मंदिर का ढांचा शब्द तो बहुत गलत होगा। जो मंदिर का प्रारंभिक आकार की कल्पना हुई तो उसमें इतना एम्बिशियस नहीं था, इतनी ज़्यादा हम आशा नहीं कर रहे थे कि इस प्रकार का भव्य 3 स्टोरी टेम्पल होगा, लेकिन बन गया। इरादा था तो होना था। अब जब नक्शा बन गया, आर्किटेक्ट हो गया, तो धनराशि का प्रश्न उठा। बिल्कुल। तो धनराशि कहाँ होगी? और यह तो स्पष्ट था, 2 चीज़ें स्पष्ट थी। न्यास ने एक तो यह कहा था और वो न्यायालय ने भी कहा था कि इसमें किसी प्रकार शासन का योगदान धनराशि इत्यादि के रूप में, क्योंकि ऑटोनॉमस है। हाँ, बिल्कुल। वो नहीं होगा। तो दूसरी बात, ट्रस्ट ने कहा था कि हम कोई भी ऐसा सामान क्रय नहीं करेंगे जिसमें टैक्स वगैरह बचाने का प्रयास हो। हाँ। तो सबसे पहले हम सरकारी टैक्स देंगे, तब इस निर्माण कार्य को शुरू करेंगे। तो धनराशि के बारे में चुनौती हुई। अंत में 5 लाख से अधिक गांवों में स्वयं सेवक जो विश्व हिंदू परिषद के और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक थे, उन्होंने गांव-गांव संपर्क करके 3,500 करोड़ रुपए एकत्रित किए। और आपको गर्व होगा उनकी निष्ठा पर कि उनका 100% ऑडिट कराया गया और ऑडिट में प्रमाण पत्र मिला कि किसी प्रकार की कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है। तो आज हार्वर्ड में ये स्टडी है, हार्वर्ड ने स्टडी किया कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन से भी कैसे इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। तो ये सही है और ये दैविक था। ये आप अक्सर कहते हैं। हाँ। ये क्यों कहते हैं आप? इसलिए कि हाँ। मैंने अनुभव किया। हाँ। प्रारंभ से 2020 जब कोविड था और आज और आने वाले वर्षों में जब जिम्मेदारी चलेगी मेरी, कोई भी कार्य ऐसा नहीं हुआ और किसी प्रकार का आप यूँ समझें कि शाम तक चैलेंज आते थे, थोड़ी सी परेशानी होती थी मानसिक। उन चैलेंजेस को लेकर के मैं कभी कभी सोया भी हूँ और प्रातः उसका समाधान मिल गया। कितने ऐसे अवसर आए। हाँ। आप कभी अगर मुझसे कहेंगी कि इनको कैटलॉग कर दो, हाँ। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कैसे अपने आप हाँ। समाधान मिलता था। और यदि उस समाधान के लिए किसी व्यक्ति विशेष के पास जाना होता था और मन में यह होता था कि आज तो मैं असफल हो जाऊँगा क्योंकि शायद सफलता नहीं मिले, हाँ। तो आप विश्वास माने, सुनने के बाद हाँ। उनका एक ही जवाब होता था कि ये तो राम का काम है, ये नहीं मैं करूँगा तो कब करूँगा, आपने मुझे जोड़ दिया, मैं आभारी हूँ। मैं आपको 2 उदाहरण दूँगा। हाँ। श्री अमिताभ बच्चन हाँ। को हम लोग चाहते थे कि एक फिल्म बन रही है। हाँ। मार्च अप्रैल में शायद रिलीज होगी। हाँ। उसके डायरेक्टर हैं प्रियदर्शन जी। अच्छा। अच्छे जाने माने डायरेक्टर हैं। तो उस फिल्म में ये था कि कुछ वॉइस रेंडर करना है। तो उसको करने के लिए मुझे टेलीफोन करने के लिए कहा गया। तो मैं बड़ा डरता, इतने बड़े हमारे अभिनेता, बिल्कुल, और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। हाँ। वो सचमुच देश के महान अभिनेता हैं, शायद अकेले हैं, यहाँ तक मैं कह दूँगा। लेकिन जब मैंने उनको फ़ोन किया तो उनके प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा कि आप अभी मुझे जवाब मत दीजिए, हाँ। आप 6-7 दिन सोच लीजिए। हाँ। आपको मालूम है उनका जवाब क्या था? आप इसके लिए 7 दिन मुझे प्रतीक्षा कराएंगे? मेरा जवाब अभी लिख लीजिए। हाँ। नंबर 1, मैं इसमें भागीदार होऊंगा और इसको प्रो बोनो करूंगा। हाँ। इसमें कोई आपसे धनराशि की बात नहीं करूंगा। तो यह
इस प्रकार का उत्तर मिला करता था। मैंने कहा ना निपेन जी, कुछ ऐसे भक्त होते हैं जिन्हें राम काज के लिए प्रभु श्री राम खुद तय करते हैं। उसी का उदाहरण आप भी दे रहे हैं। मैं एक चीज़ पूछूंगी, बस 2 दिन बचे हैं प्राण प्रतिष्ठा में और ये मंदिर हमारे सामने फूलों से सजा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगर दिखा पाएँ आप वो तस्वीर भी हमारे दर्शकों को, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसकी मैंने कहा कि एक एक ईंट से आप वाकिफ़ हैं। जब अंदर, ये बार बार कहा जा रहा है कि जब श्रद्धालु मंदिर में अंदर घुसेंगे तो उन्हें क्या क्या प्रत्यक्ष सामने दिखेगा, क्योंकि अभी वो आपकी आंखों से देखेंगे मंदिर को। ये बहुत अच्छा है, मैं बता सकूंगा। और मैं निर्माण में यदि आपका कोई प्रश्न होगा तो प्रयास करूंगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो इस आप डोम को देखें। हाँ। ये हमारे परकोटा का जो एक तरीके से परिक्रमा मार्ग समझें, जो 795 मीटर मंदिर के चारों तरफ है। अच्छा। वह है। और इस परिक्रमा मार्ग में जो वॉल्स होंगी जिसमें पैनल होंगे, ब्रॉन्ज के पैनल, उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम के वह संदेश होंगे। 6 फीट बाई 5 फीट के 100 पैनल होंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम किस प्रकार की मर्यादाओं का पालन करते थे अपने जीवन में, और उसका पालन करते हुए यदि कोई अन्य महान व्यक्ति हुआ तो उसका विवरण होगा। अच्छा। इसके अंदर जब आप जाएंगी तो श्रद्धालु तो यहाँ से परकोटे से वो नीचे जाएगा, एंटर यहाँ से करना है सभी को। अच्छा। और जैसे ही जाएगा तो उसको प्रथम डोम जो आप देख रही हैं, ये मंडप है। ये नृत्य मंडप है। तो ये यही मेन एंट्रेंस है आपके? जी, ये मेन एंट्रेंस है। ये परकोटा का है। मेन एंट्रेंस दिखाइए। मेन एंट्रेंस से अंदर जाते हुए बता रहे हो। जी हाँ। और परकोटा से जब जाएंगे तो पहला मंडप जो श्रद्धालु को सीढ़ियों के बाद मिलेगा, वह नृत्य मंडप है। अच्छा। उसके बाद जो वहाँ पे एक पुरुष खड़ा है, वहाँ वो दूसरा मंडप है। वह रंग मंडप है। और उसके बाद तीसरा जो बहुत ही एक तरीके से इम्पोर्टेंट मंडप होता है पूजा याचना के लिए, वो गुरु मंडप है। गुरु मंडप की 2, एक दाएं और बाएं बाहें समझिए। एक तरफ का मंडप प्रार्थना मंडप है और दूसरी तरफ का मंडप कीर्तन मंडप है। अच्छा। वहाँ पहुँचने के बाद आपको गर्भगृह सामने दिखाई देगा जहाँ पे कि भगवान की मूर्ति होगी। तो ये इस मंदिर की यात्रा का क्रम है। ये आपने जिस तरह से बताया निपेंद्र जी, मैं खुद अपने आप कल्पना कर रही हूँ कि मैं यहाँ से जब अंदर दाखिल होंगी और कैसे मैं मंडपों के द्वार के होते हुए जब गर्भगृह की तरफ जाऊँगी, प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाऊँगी। उसी को ध्यान में रखकर रामलला की मूर्ति भी तैयार की गई है, प्राण प्रतिष्ठा होगी।